जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म की करंट मार्केट की कंडीशन, प्लॉट्स और फाइल की प्राइसेस के हवाले से अपडेट देने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम करंट मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो अगर तो आप डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि फेज़ 9 प्रिज्म की जो प्लॉट की कीमत है वो अगर हम पिछले 2 महीने से कंपेयर करते हैं तो इस टाइम हर प्लॉट में जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए प्लॉट की कीमत में से निकल चुका हुआ है। प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हो रही हैं डे बाय डे। आज की वीडियो में मेन टॉपिक हमारा ये है कि ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि रेट नीचे क्यों आ रहे हैं और इस टाइम जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। 5 साल बाद प्रिज्म की मार्केट किधर स्टैंड करेगी, घरों की तादाद कितनी है। अगर इसमें कोई पॉइंट मिस करूं तो आप कमेंट्स करें, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो मार्केट की कंडीशन में आपको बताऊं तो इस टाइम प्रिज्म में बाइंग सेलिंग तो हो रही है, नो डाउट प्लॉट बिक रहे हैं, लेकिन ऑफर जो है जिस जगह पे आज से महीना 2 महीना पहले 275 डिमांड होती थी, वहाँ जो है इस टाइम आपको 265 डिमांड में प्लॉट कोड हो रहे हैं। तकरीबन 15-15 लाख रुपए रेट इस टाइम जो है प्लॉट्स की जो प्राइसेस में से निकल चुका हुआ, 15-15 लाख रुपए रेट नीचे आ गया हुआ है। अब इसकी वजह की तरफ आते हैं, ये क्या वजह है, क्यों रेट नीचे आए हैं। तो इसी साल के आपने पहले क्वार्टर में चला जाना है। पहले जो 3 महीने का हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि उस टाइम थोड़ा सा मार्केट बेहतर हुई हुई थी। मार्केट में रूमर्स आ रहे थे कि बजट में पता नहीं क्या हो जाएगा, टैक्सेस कम हो जाएंगे, तो उस वजह से प्रिज्म में जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई हुई थी। तमाम फाइल्स के रेट भी बढ़ के हुए थे। आपको आइडिया होगा अगर आप वीडियोस देखते हैं तो फेज 10 की फाइल 2.25 करोड़ रुपए तक चली गई थी। कनाल की फाइल 1 करोड़ पैसे भी ऊपर चली गई थी। इसी तरह प्रिज्म में भी रेट बढ़ गए थे। प्लॉट जो 1.5 करोड़ वाला था वो तकरीबन 1.25 पे चला गया था, 2-2 करोड़ पे डिमांड हो गई थी, 50-50 लाख रुपए रेट बढ़ गया था। अब हुआ क्या, फाइलों में से वो जो एक बबल क्रिएट हुआ था, वो फाइलों में से जो रेट है वो फाइलों के रेट टूट गए, प्लॉट्स के रेट उस तरह टूटे नहीं। अब जाहिर सी बात है, लोगों के जहन में ये बात है कि मार्केट स्लो है, मार्केट स्लो है, एक पर्सपेक्टिव बैठ चुका हुआ है। जब वो आते हैं इधर प्लॉट ढूंढने लगते हैं तो उन्हें अपने मतलब का प्लॉट मिलता नहीं है। उस लिहाज से उन्हें वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता इस टाइम फेज 9 प्रिज्म जो है। लेकिन इन लॉन्गर रन अगर हम देखें, 5 साल के बाद अगर हम देखें, जो बंदा इस टाइम इन्वेस्ट करेगा वो 5 साल बाद जो है अच्छा खासा इस टाइम बेनिफिट लेके बैठा होगा। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ कि 5 साल में उसे क्यों बेनिफिट होगा, क्यों रेट बढ़ेगा। आपने प्रिज्म की मार्केट को समझने के लिए 7 की मार्केट में आपको समझाता हूँ। 7 में क्या हुआ था, आज से अगर आप 5-6 साल पीछे चले जाते हैं तो 7 में वाई ब्लॉक में जो मैकडोनल्ड के नीचे वाली पट्टी है, पहले 400 की पट्टी है, वहाँ रेट होता था 1 करोड़ 70-80 का। अब उसी जगह पे 4.5-4 करोड़, 4.5-5 करोड़ रुपये डिमांड की जा रही है। अब हुआ क्या है कि फेज 7 में रेट बढ़ने की वजह यही है कि वो पोजेशन सेक्टर था, वहाँ जो है बिल्डर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा उधर घर बन रहे हैं। जेन्युइन क्लाइंट जो है, चीपेस्ट ऑप्शन पोजेशन सेक्टर जो था वो फेज 7 था, सबसे सस्ता उधर प्लॉट थे। अभी भी कंपैरेटिवली फेज 6 से कंपेयर करें तो वो बहुत सस्ता है। अब उससे भी सस्ता ये सेक्टर है और ये पोजेशन नहीं था पहले, अब इसमें आ गया हुआ पोजेशन। चंद इसके सेक्टर्स रहते हैं, मेजरली मोर देन हाफ एरिया जो है ना वो फेज 9 प्रिज्म का पोजेशन है। और क्यू ब्लॉक में तकरीबन 10-12 घर बन चुके हैं, आर ब्लॉक में 5 मरला के काफ़ी घर बन चुके हैं, एफ ब्लॉक में घर स्टार्ट हो गए, ई ब्लॉक में 3-4 घर जो हैं, 2 घर 3 घर तो ऐसे हैं जिनका ग्रे कंप्लीट है, फिनिशिंग में है। एच ब्लॉक में आज एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं तो एच ब्लॉक में आज एक पहला घर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी बुनियादें खुद की हुई हैं। एच ब्लॉक में घर स्टार्ट है, पोजेशन आए हुए कितनी देर हुई, 2 महीने भी नहीं हुए। इसी तरह जी ब्लॉक में तमाम जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उधर घर जो है बन रहे हैं। 5 साल बाद क्या होगा कि अभी अगर प्रिज्म में 20-30 घर हैं या 50 घर हैं, 5 साल बाद ये घर जो है ना मेरे ख्याल से जो है 1000 क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे जो वक्त गुजरता जाएगा, जो सस्ता ऑप्शन है उस तरफ फिर बिल्डर उधर से पैसे निकालेगा। 7 में से पैसे निकाल के अभी भी साइलेंट बाइंग हो रही है, तो आप उस पोजीशन में आ जाएंगे 5 साल बाद। 7 वाली पोजीशन में
प्रिज्म होगा। अब प्रिज्म जो है इसमें बेनिफिट ये है कि इसकी लोकेशन 7 से बहुत बेहतर है। अगर आप बैरियर टाउन जाते हैं, रिंग रोड को यूज़ करते हैं, बैरियर टाउन, लेक सिटी, वो सोसाइटी चलने की वजह यही थी कि रिंग रोड से उन्हें एक्सेस मिल गई, उधर बल्ले बल्ले होगी, लोगों के 50 लाख वाला प्लॉट करोड़ रुपए का हो गया। और सेम सिमिलर लोकेशन पे प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर से रिंग रोड गुजर है। फ्यूचर वाइज जो है ना, प्रिज्म बहुत अच्छा साबित होगा। इस टाइम जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर लेता है, मैं गारंटी देता हूँ 5 साल के लिए अगर आपका प्लान है तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे। फिर प्राइसेस की तरफ अगर हम आ जाएं तो 5 मरला का रेट शुरू होता है, जो पोजेशन जहाँ फ्री घर बना सकते हैं 65 लाख रुपए से 90 लाख रुपए तक। 10 मरला का रेट शुरू होता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से 180-190 तक मैक्सिमम डिमांड होती है, क्यूब लोग भी इंक्लूड है। फिर 1 कनाल का रेट 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 35 लाख से स्टार्ट होता है, जहाँ ऑन ग्राउंड रोड बनी हुई है। उस जगह पे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का रेट है, जहाँ आप अपने प्लॉट को ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। डीपी, पोल, इलेक्ट्रिसिटी का सारा उधर काम हुआ होगा, वो 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होता है। जो प्लॉट ऑन ग्राउंड क्लियर नहीं है वो 1.30-1.35 से शुरू होता है और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक प्लॉट जाता है। अब ये जो 3 करोड़ वाला प्लॉट है, ये हम नेगोशिएट करके 280-90 तक अगर हमें मिल जाता है। ये प्लॉट फ्यूचर में इस तरह होंगे जैसे अभी आप फेज 7 में आप चले जाते हैं, आर ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डब्ल्यू ब्लॉक में, Z1 ब्लॉक का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इस तरह के होंगे। मतलब कि इनकी डिमांड जैसे वाई ब्लॉक है, मैकडोनल्ड वाला एरिया है, वाई ब्लॉक के मैकडोनल्ड वाले एरिया में जो अच्छा प्लॉट है उसकी 4.5-5 करोड़ रुपये अभी डिमांड होती है। तो ये उससे लोकेशन वाइज अगर आप नक्शा देखें ना, इसका जो एमिनिटीज़ हैं फेज 7 से बहुत बेहतर है। 2 कनाल का रेट जो है इस टाइम फेज 7 का और प्रिज्म का सेम है। पेयर में जाते हैं तो पेयर सस्ता मिल जाएगा, 4.5 करोड़ रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाता है और 7 करोड़ मैक्सिमम। प्रॉपर 2 कनाल 7-6.5 से ऑनवर्ड है। 4 मरला कमर्शियल बहुत अच्छा है, इसमें उसका रेट शुरू हो जाता है तकरीबन 2.25 से और 6, 6.25, 6.5 तक भी है 4 मरला। 8 मरला का जो रेट है वो 1 करोड़ रुपए पर मरला से स्टार्ट होता है और आप लगा लें कि 16 करोड़ रुपए का भी है, 2 करोड़ रुपए पर मरला भी है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास पैसे कम है, फाइल है फेज 9 प्रिज्म की कमर्शियल फाइल, उसका रेट है 180 के राउंड, 175 के राउंड उसका रेट है। एफिडेविट फाइल है, सिर्फ लाख रुपए इसका ट्रांसफ़र का खर्चा है, 1.5 लाख रुपए। ना कोई इसमें टैक्स है, कुछ भी नहीं है। बेचते वक्त आपको थोड़ा बहुत FBR का टैक्स पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इसमें हॉट इन्वेस्टमेंट है। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है अपडेट कंप्लीट हो जाती है। मज़ीद अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, कमेंट्स करें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।